अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्राउन कढ़ाई मसाला, और इस कढ़ाई को मैं तुक्का कढ़ाई कहती हूँ क्योंकि एक बार ये गलती से कुछ गड़बड़ हो जाने की वजह से ऐसी बन गई थी, और वो दिन है, आज का दिन है कि इसी कढ़ाई की फरमाइश की जाती है। तो आइए इस आसान सी तरकीब को आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गोश्त को गला लेंगे। आप अगर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जैसे मर्जी चाहे इसको गला लीजिए ताकि हम झटपट से इस रेसिपी को तैयार कर लें। और इस कढ़ाई को बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं तकरीबन आधा केजी बीफ मिक्स, यानी कि इसमें चिकनाई वाला गोश्त भी है, हड्डियां भी हैं, बोनलेस भी है, सब कुछ मिक्स कर लिया है। तो गोश्त को गलाने के लिए यहाँ तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। ज्यादा पानी हम इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हमें यखनी नहीं तैयार करनी, बस इतना ही पानी रखना है जिसमें ये गल जाए। एक साबुत लहसुन ले लेंगे जो कि इसमें हम डाल देते हैं। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा साबुत धनिया, और साथ ही इसमें नमक हस्बे ज़रूरत। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने पहले पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है, यानी इसमें जब उबाल आ जाएगा उसके बाद आपने लिड लगा देनी है कुकर की। इससे क्या होता है कि फिर पानी उबलने के या पकने के दौरान बाहर नहीं आता, और जैसे ही विसल होना स्टार्ट कर देगा तो फिर हम टाइम नोट कर लेंगे और 15 मिनट इसको पका लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप कि बिल्कुल भी पानी कहीं भी किसी भी जगह से ज़रा सा भी नहीं निकल रहा। ये फ़ायदा होता है ढक्कन बंद करने से पहले उबाल लाने का। तो 15 मिनट हो चुके हैं, और जब तक सीटी जो है वो घूमना बंद नहीं हो जाती, यानी कि इसका डांस नहीं रुक जाता, उस वक्त तक हमने इसको हाथ नहीं लगाना। और जब ये हिलना जुलना बंद कर देगी तो फिर हम आराम से इसको हटा देंगे, और जब तक सारी स्टीम नहीं निकल जाती ढक्कन को नहीं खोलेंगे। ढक्कन को हमेशा सामने की तरफ से खोलिए ताकि स्टीम चेहरे पर ना आए। और ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ नजर आ रहा है, और यखनी भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी यखनी है जिसको हम मसाले में इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप चाहें तो मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको गलाने की ज़रूरत नहीं है पहले से। और यहाँ पर साबुत लहसुन का अब जो है काम ख़त्म हो गया है। इसको हम चमचे की मदद से हल्का सा दबाएंगे तो सारा पल्प बाहर निकल जाएगा, और जो छिलका है उसको हम हटा देंगे। तो गोश्त हमारा रेडी है, इसको हम करते हैं बिल्कुल साइड पे। और यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल लेना है, और उसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज रफली स्लाइस करके डाल देनी है। यानी आप जैसा दिल चाहे मोटा पतला इसको काट लीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और प्याज को आपने ठीक ठाक ब्राउन कर लेना है, यानी जलाना नहीं है। बाकी ब्राउन ये डार्क कलर की होगी क्योंकि इसके कलर की वजह से ही जो आपके मसाले की रंगत है उस पर फर्क आएगा। तो प्याज को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए ये आपके सामने है, जली हुई भी नहीं है और ब्राउन भी ठीक से हो गई है। प्याज ब्राउन कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर। इनको आप कढ़ाई कट के स्टाइल में काट लीजिए। 2 से 3 आप ले लीजिए हरी मिर्चें, ये भी मोटी मोटी काट लें। और जूलियन कट अदरक, आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरीके से ये अच्छी लगेगी। अब आपने इन तमाम चीज़ों की खूब अच्छे से भुनाई कर लेनी है। टमाटरों का सारा पानी खुश्क कर लेना है, और इतना इसको भूनना है कि ये तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाए। तेज़ आंच रखेंगे और चमचे को चलाते रहेंगे। ये देखिए सूरत निकल के आपके सामने आ गई है। अब हम इसमें ये मसाले ऐड कर देते हैं, जिसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 2 खाने के चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 2 खाने के चम्मच भुना हुआ जीरा और साबुत धनिया, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और आधा चाय का चम्मच हल्दी। ये सारी चीजें डाल के आप एक बार फिर से इन सब चीजों को भून लेंगे। और अगर आपको जरूरत पेश आए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि फ्लेम हमने तेज रखा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि मिर्चें जलना शुरू हो जाएं और फिर एक धांस सी उठे। ये देखिए पानी की जगह हम इसमें यखनी का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। ये आप इसकी सूरत देखिए, मसाला तकरीबन आपस में घुला मिला सा हो गया है। अब इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे जो कि हमने पहले से गला लिया था। थोड़ी सी हमने इसमें कसर रहने दी है क्योंकि मसाले में डालने के बाद भी हम इसको पकाएंगे कुछ देर के लिए। और कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम इसको गार्निश कर देते हैं हरी मिर्चों से, साथ में हरा धनिया और लेमन जूस। हरी मिर्चों को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। आप चाहें तो हल्का सा कट लगा के भी ऐड कर सकते हैं, या साबुत ही डाल दें, या बारीक कटी हुई भी ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इस कढ़ाई को 1 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने देना है, बिना छेड़छाड़ किए। इससे इन तमाम चीज़ों के जायके और खुशबू कढ़ाई के अंदर रच बस जाएंगे। नींबू का रस लगी प्याज और जीरे वाला रायता बहुत ही मजे का लगता है कढ़ाई के साथ। मुझे रहेगा इंतजार आपकी राय का। अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।